हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों के लिए एक और नई अपडेट है। दोस्तों, आज बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021 की रिजल्ट के बारे में। गाइज, मुख्य परीक्षा हुई लगभग 2 ढाई महीना का समय हो चुका है। अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। बहुत से जो हमारे कैंडिडेट्स हैं सब आशा कर रहे हैं कि रिजल्ट कब डिक्लेयर हो, रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो। तो गाइज, जहाँ तक एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट होगी 15 जनवरी 2022 तक इसकी संभावना है। अगर बाई चांस किन्हीं कारणों से पाया तो 15 से 20 तारीख के बीच में आप लोगों के सामने रिजल्ट होगा। जहाँ तक अनुमान लगाए जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड जो डेट है 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में प्रवक्ता मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। और इसमें जो बात हो रही थी बीच में कि पद जो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, पद बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, इसके लिए अभी कुछ कहना संभव नहीं है। कुछ इसमें अभी क्लियर नहीं है कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो बात करते हैं यूकेपीएससी द्वारा जो अन्य एग्ज़ाम कराए जाने हैं, अन्य प्रतियोगिता जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो करानी है, उसमें रिसेंटली अब शायद 22 या 23 जनवरी को जो है सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक या समीक्षा अधिकारी का जो भी है एग्ज़ाम है एक। तो इससे साफ ये है कि एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम रिजल्ट आएंगे भी और एग्ज़ाम होगा भी। कई लोगों के मन में है कि क्या आचार संहिता जो है रिजल्ट को जो है प्रभावित कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो आचार संहिता ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो गतिमान चीज़ें होती हैं और उसमें जो है वो कार्य हो सकता है। गतिमान चीज़ें उसमें हो सकती हैं, चालू हो सकती हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी आचार संहिता उसको इफेक्ट करे। तो गाइज, एक बड़ी खुशखबरी ये थी कि आप लोगों के लिए उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021 का रिजल्ट जल्दी ही जारी होगा। और इसके बाद जो है अन्य एग्ज़ाम भी होंगे। इसके बाद जो एग्ज़ाम एक अन्य एग्ज़ाम होना है, जो प्री एग्ज़ाम होना है पीसीएस का, अपर पीसीएस का, तो वो भी जल्दी ही जो है फरवरी में हो सकता है संभावित वो हो जाए, वो एग्ज़ाम हो जाए फरवरी में। तो गाइज, आगे बात करेंगे। तो सीधी सी बात ये है कि जो आचार संहिता है, जो हमारी गतिमान चीज़ें हैं, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उनका। अब बात कर लेते हैं गाइज एलटी अभिलेख सत्यापन की। गाइज, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। तो गाइज, मेरे हिसाब से जो अभिलेख सत्यापन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो संभव नहीं हो पाएगा। वजह इसकी साफ है, क्योंकि चुनाव होने हैं। आचार संहिता से तो इसका मतलब है नहीं, बट चुनाव होने हैं तो जो हमारे कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है, वो चुनाव कराने में लगा रहेगा। उसमें बहुत काम होते हैं तो बिजी रहेगा। तो इससे जो है सत्यापन कराना, जहाँ तक है मेरे हिसाब से अभी कोई संभव नहीं हो सकता है। और दूसरा जो रीज़न है अभिलेख सत्यापन नहीं होने का अभी, उसमें यह है कि जो कोरोना वायरस, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो नया आ चुका है और धीरे धीरे उसके केसेज बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड में भी अपने पाँव पसार चुका है। तो इसलिए जहाँ तक है कि एलटी जो अभिलेख सत्यापन होना है, फिलहाल 1 या 1.5 महीने तक तो मुझे नहीं लगता कि आयोग जो है सत्यापन कराएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। दोस्तों, इतनी जल्दबाजी है भी नहीं, वैसे भी रिजल्ट आ चुका है और ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत है नहीं। अब सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसके बाद सीधे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के बाद सीधा जो है काउंसलिंग होगी और जो है ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए जाएंगे। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। गाइस, जब बात कर लेते हैं, बहुत से लोगों के मन में एक बात आ रही है कि आचार संहिता क्या प्रभावित कर सकती है जो होने वाले एग्ज़ाम हैं हमारे, और जो एग्ज़ाम रिजल्ट पेंडिंग हैं और जो एग्ज़ाम होने हैं। गाइज, मैं सीधी सी बात बता दूं, आचार संहिता का मतलब जहां तक मैं समझता हूं कि आचार संहिता इसलिए लगाई जाती है कि जो हमारे राजनीतिक दल हैं, जो हमारे राजनीतिक पार्टियां हैं, जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, वो लोगों को लुभा ना सकें। मीन्स कि उनको जो है अपनी ओर आकर्षित ना कर सके, उनको लालच ना दे सके, इसलिए जो है लोक लुभावन वादे ना कर सके। तो गाइस, सीधी सी बात है, जो चीज़
पहले से क्लियर हो चुकी है, जिसकी घोषणाएं हो चुकी हैं, अगर उसमें काम हो रहा है, अगर आयोग चाहता है या जो भी परीक्षा एजेंसियां हैं, हमारी एजेंसीज हैं, वो करा सकती हैं अपनी मैन पावर को देख के, अपने टाइम टेबल के अनुसार। बट उससे चुनाव प्रभावित ना हो, और जो चीज़ हो चुकी है, जो चीज़ आ चुकी है, उससे आचार संहिता से कोई मतलब नहीं है। नहीं, आचार संहिता लगने के बाद कोई ऐसी नई घोषणाएं नहीं हो सकती हैं, कोई नई योजनाएं की घोषणा नहीं की जा सकती है। मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो एग्ज़ाम और जो है आपका रिजल्ट में इससे कोई समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। बट ऐसा होता नहीं अक्सर। इसको रुकने का, रिजल्ट रुकने का और एग्ज़ाम रुकने का एक कारण ये हो सकता है कि मेन पावर की कमी, और दूसरा जो है कोविड-19 जो हमारा नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन का, उस वजह से जो है एग्ज़ाम या रिजल्ट में तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, बट एग्ज़ाम रुक सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो उस वजह से चाहे यूकेएसएससी हो या यूकेपीएससी हो, एग्ज़ाम रोक सकते हैं। तो गाइज, जो रिज़ल्ट पेंडिंग है, जो रिज़ल्ट पहले विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, उसका एग्ज़ाम हो सकता है, रिज़ल्ट जारी हो सकता है। बस शर्त ये है कि चुनाव में कोई दिक्कत ना आए और आसानी से सब काम हो जाए। तो गाइज, कैसी लगी वीडियो? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।